आप बताइए, यही है मनसुख माननीय मुख्यमंत्री बोलने वाला कि स्मार्ट विलेज बनाएंगे आदिवासी की जमीन पर। अभी आदिवासी की जमीन पर स्मार्ट सिटी बन रहा है। क्या कौन लोग रहेंगे? यहाँ के लोग रहेंगे? नहीं, कॉरपोरेट घराने के लोग रहेंगे। वैकेंसी नहीं निकाला। मैं बता रहा हूं कि 3.5 लाख से ज्यादा वैकेंसी हर डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है। हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहा? आज यहाँ के छात्र और छात्राओं, यहाँ इन लोगों ने 2-2 दिन तक झारखंड बंद किया, उसका कोई असर नहीं पड़ा। आखिर लोग जनतांत्रिक तरीके से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार चुपचाप बैठी हुई है। आज कुछ बाहरिया लोग, कुछ नहीं, बाहरिया लोग कुछ जो इर्द गिर्द हैं सरकार में, आज उन्हीं लोगों का चलती है। सब लोग जान रहे हैं इस बात को। आज गुरुजी होते, उन लोगों का चलते नहीं चलता। और आज हम सरकार में हैं, तो क्या हम सरकार में रह करके यहाँ के जनताओं की आवाज़ को हम नहीं उठाएं? क्या यहाँ के जल जंगल जमीन की लड़ाई के लड़ने के लिए हम क्या चुपचाप बैठे रहे? हम तो चाहते हैं कि अब मेरा ये आंदोलन चलेगा, जहाँ जहाँ भी कोल माइंस, जहाँ भी किसी तरह का खदान चलेगा, चाहे किसी भी तरह का हो, सरकारी हो गैर सरकारी हो, तो वहाँ जब तक आदिवासी को 50% शेयरदारी नहीं रखा जाएगा, जमीन नहीं मिलेगा। 23 साल के अंदर में इतने मुख्यमंत्री बने, आदिवासी मुख्यमंत्री, इसको स्टडी क्यों नहीं किया कि आज ये अधिसूचित क्षेत्र क्यों बना, किसके लिए बना? और अधिसूचित क्षेत्र को बचाने के लिए, वहाँ के लोगों को बचाने के लिए, जब एसपीटी एक्ट है, सीएनटी एक्ट है, फिर ये क्यों सख्ती से लागू नहीं हुआ? तो आज ये सरकार जो टीएससी में जो निर्णय लिया, एक तरह से हम कहेंगे आईवास है, और इस पर सुधार होना चाहिए कि अगर किया है तो आदिवासी टू आदिवासी में उस थाना के अंतर्गत में 5 डिस्ट्रिक्ट, 10 डिस्ट्रिक्ट, 15 डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा उसको नहीं खरीदना है, और दूसरे जगह, और नहीं तो फिर वही और जगह भी जमीन खरीदना शुरू कर देगा। और ये सरकार को शर्म होनी चाहिए कि आज तक एक आदिवासी जो आप पर विश्वास जताया था कि आप यहाँ पर अधिसूचित क्षेत्र को भी आपने पहचानने का काम नहीं किया, और अधिसूचित क्षेत्र में जो एक्ट है उसको लागू करने का भी काम इस सरकार ने भी नहीं किया। और आज हम इस बात को उठा रहे हैं, सदन के अंदर में भी उठाते हैं, सदन के बाहर भी उठाते हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। और इसीलिए हमने लोगों को जगाने का काम अब हम शुरू कर दिए हैं, और आने वाले समय में इस सरकार को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तैयार हो ही रहा है, लोग जाग रहे हैं, जग रहे हैं, तो आंदोलन तो तैयार होना ही है। जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा माननीय गुरुजी के द्वारा ये राज अलग हुआ भी, और बेस था जल जंगल जमीन की लड़ाई, लेकिन ये तो डाइवर्ट हो गया। अब बताइए, यही है मनसुख माननीय मुख्यमंत्री बोलने वाला कि स्मार्ट विलेज बनाएंगे आदिवासी की जमीन पर। अभी आदिवासी की जमीन पर स्मार्ट सिटी बन रहा है। क्या कौन लोग रहेंगे? यहाँ के लोग रहेंगे? नहीं, कॉरपोरेट घराने के लोग रहेंगे। तो ये सरकार कॉरपोरेट के साथ है, इसका मतलब आप गरीब के साथ नहीं है, झारखंडियों के साथ नहीं। तो इसलिए हम बार बार इस बात को बोलते हैं, और इन्होंने आज तक इसको संज्ञान में नहीं लिया। और अब समय भी नहीं है, समय भी नहीं है, आज तक वैकेंसी नहीं निकाला। मैं बता रहा हूं कि 3.5 लाख से ज्यादा वैकेंसी हर डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है। हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहा? आज यहाँ के छात्र और छात्राओं, यहाँ इन लोगों ने 2-2 दिन तक झारखंड बंद किया, उसका कोई असर नहीं पड़ा। आखिर लोग जनतांत्रिक तरीके से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार चुपचाप बैठी हुई है। तो जिस दिन आंदोलन का बड़ा रूप लेगा, अब समय है कहाँ इसको? अब यह चिंता है कि टीएससी की बैठक उतना दिन से क्यों नहीं हो रहा था? टीएससी को आज तक एक भी केस टीएससी के द्वारा महामहिम राज्यपाल के पास नहीं गया। आखिर टीएससी को क्यों दरकिनार करके रखा गया था? अब धीरे धीरे अब नींद खुल रही है कि अब टीएससी को हम लोग को चलाना है। ये टीएससी को तो फुटबॉल की तरह बना दिया था ना। तो आखिर टीएससी क्यों टीएससी? तो टीएससी का आज कई सालों से कोई मीटिंगें नहीं। अब क्या अंदर की बात है मैं नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन टीएससी को भी एक तरह से ताक में रख दिया गया था।
तो इसलिए हम झारखंड बचाओ मोर्चा की तरफ से हम पूरा अभियान हमने छोड़ दिया है और हर जगह अभी बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है और हम लोग आने वाले समय में कैसे यहाँ के लोगों का भलाई होगा, कैसे यहाँ के लोगों का जमीन बचेगा, कैसे यहाँ के लोगों का भाषा बचेगा, कैसे यहाँ के लोगों का संस्कृति बचेगा, कैसे यहाँ CNT एक्ट बचेगा, कैसे यहाँ SPT एक्ट बचेगा और कैसे यहाँ पर PPS एक्ट लागू होगा, इसके लिए हम लोग निर्णय लेने जा रहे हैं।